सब्सक्राइबर बाय करना या सब फॉर सब करना, क्या वो वर्थ इट है, क्या वो सही है, क्या उससे कोई फ़ायदे हैं या उससे कोई नुकसान है, आज उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है या आप यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो आपने सुना ही होगा कि बहुत से लोग सब फॉर सब करके या गलत तरीके से सब्सक्राइबर को बाय करके अपने सब्सक्राइबर को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम अगर नहीं हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका पैसे आपको नहीं मिलते हैं, राइट। तो उसके लिए बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लें, अपने वॉच टाइम को पूरा कर लें। लेकिन सब्सक्राइबर बाय करना या सब फॉर सब करना, क्या वो सही होता है, हम उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप नॉर्मली यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो सबसे पहले अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं उनको अपने चैनल का लिंक शेयर करने लग जाते हैं और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो कुछ उनको जेन्युइन सब्सक्राइबर मिलते हैं पहले, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो एड्स वगैरह देखा उन्होंने कहीं से कि सब फॉर सब करिए, आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, और आप लोग उसमें पड़ जाते हैं। इस तरह आप 100-200 सब्सक्राइबर्स जमा कर लेते हैं और आपके अकाउंट में 100-200 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है कि बहुत सारे पैनल्स ऐसे ऐड करते रहते हैं कि आप सब्सक्राइबर्स को ख़रीद लीजिए, यानी 400-500 रुपये दे करके आप 400-500 सब्सक्राइबर्स ऐड कर लीजिए अपने चैनल पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 500 रुपये में 500 सब्सक्राइबर भी ऐड कर लिए, क्या वो वर्थ इट है, क्या वो सही है, क्या उससे कोई फ़ायदे हैं या उससे कोई नुकसान है, चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समझिए किसी तरह आपने रिलेटिव्स को देकर 100 सब्सक्राइबर बना लिए। उसके बाद आपने लगभग 100 सब्सक्राइबर जेन्युइनली हासिल कर लिए अपने चैनल को देखकर, राइट। 100 सब्सक्राइबर आपको जेन्युइनली मिल गए। उसके बाद आपने क्या किया कि सब फॉर सब किया, और सब फॉर सब करके लेट्स से कि आपने 200 सब्सक्राइबर और गेन कर लिए। अब आपके टोटल हो गए 400 सब्सक्राइबर। अब आपने क्या सोचा कि 400 सब्सक्राइबर तो आपके हो ही गए हैं, क्यों ना 600 सब्सक्राइबर को बाय करके ख़त्म करते हैं। 1000 सब्सक्राइबर आपको पूरे हो जाएंगे, वॉच टाइम भी बढ़ने लगेगा, चैनल भी ग्रो हो जाएगा, व्यूज़ भी आने लग जाएंगे और पैसे भी आने लगेंगे। आपने 600 रुपये में फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपये के 600 सब्सक्राइबर जो बचे हुए थे वो भी आपने पूरे कर लिए। अब आपके 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए। अब YouTube का एल्गोरिदम जो होता है वो क्या करेगा, आपके 1000 सब्सक्राइबर देखेगा, 1000 सब्सक्राइबर देख करके आपके हज़ारों सब्सक्राइबर के पास वो क्या करेगा, अपने वीडियो के इंप्रेशन भेजेगा, ठीक है। तो 1000 इंप्रेशन भेजे, ठीक है। अब इसमें से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं, 1000 इंप्रेशंस जो गए हैं उसमें से आपको व्यूज़ कितने मिलेंगे। पहले आते हैं रिलेटिव्स के 100 रिलेटिव्स जो आपके हैं। अगर आप रिलेटिव के बाद अप्रोच करते हैं कि मैंने एक चैनल बनाया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो एज ए रिलेटिव वो मना तो नहीं करेंगे आपको, सब्सक्राइब भले ही कर लेंगे, लेकिन क्या वो आपके वीडियोस देखेंगे? क्या खाली सब्सक्रिप्शन ले लेने से आपके वीडियोस के व्यूज़ बढ़ेंगे, आपको पैसे मिलेंगे? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 10 से 15 लोग होंगे जो आपकी वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जो है जेन्युइन वाली। जेन्युइन सब्सक्राइबर मान लीजिए अगर आपके पास 100 हैं तो उसमें से ज़्यादा अगर मैं लेके चलूँ तो 40-50 लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, जो रेगुलर देख के आपके व्यूज़ बढ़ाएंगे और आपके वॉच टाइम को बढ़ाएंगे। तो उससे 40 से 50 ले लेते हैं मैक्सिमम। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके हर वीडियोस को देखेगा, ठीक है। फिर उसमें से आप जो सब फॉर सब आपने किया है, फॉर एग्जांपल 200 सब्सक्राइबर आपने सब फॉर सब करके लिए, तो आप खुद बताइए जिन 200 लोगों को आपने सब्सक्राइब किया है, क्या उनके वीडियोस को आप पलट कर जाकर देखते हैं? नहीं। तो इसका मतलब वो 200 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सिर्फ आपके डमी सब्सक्राइबर्स हैं। उससे आपको एक भी व्यू मिल गया तो बड़ी बात है, वरना उसके व्यूज़ नॉर्मली आपको नहीं मिलने हैं। उसके बाद जो चौथा है वो आपने जो बाय किए हैं सब्सक्राइबर्स, यानी कि 600 सब्सक्राइबर जो आपने 500 रुपये में बाय किए हैं। तो अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ आती है कि जो पैनल्स आपको सब्सक्राइबर्स बेच रहे हैं उनको तो आपके पैसे मिल गए, जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, वो पैसे आपके पास वापस आने नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा प्रॉब्लम कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे, और हो सकता है 1 या 2 दिन आपको थोड़े बहुत व्यूज़ भी दिखने लगे कि आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं और वॉच टाइम भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बढ़ रहा है 1-2 दिन में। तो आपको लगेगा कि मेरे चैनल तो चलने लगा और सारे सब्सक्राइबर्स जो आ गए हैं वो व्यू कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मेरा वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं। बट 1-2 दिन के बाद वो होते सारे डमी सब्सक्राइबर्स ही हैं, वो आपके निश के हिसाब से तो होते नहीं है कि आपने किस चीज़ में। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कुकिंग का चैनल बनाया है, आप सब्सक्राइबर ख़रीद रहे हैं, तो जितने सब्सक्राइबर आपके उस पर आ रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है सबको कुकिंग का शौक़ है या वो कुकिंग से रिलेटेड ही वीडियोस देखना चाहते हैं। तो
वो भी इनडायरेक्टली क्या होता है कि सब्सक्राइबर्स सारे डेड ही होते हैं, राइट। वो सब्सक्राइबर भी आपके डेड हो गए, तो इनडायरेक्टली कुल मिला करके आपके पास सब्सक्राइबर तो हैं 1000, लेकिन उसमें से जो 600 ख़रीदे हुए हैं और 200 जो सब फॉर सब किए हुए हैं, वो आपके 800 सब्सक्राइबर डेड सब्सक्राइबर्स हैं। वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ देखने के लिए अच्छे हैं वो। उसमें से आपके जो 200 जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं या जो रिलेटिव वाले हैं, वो मुश्किल से 200 में से 50-60 आपको व्यूज़ दे देंगे। तो कुल मिला करके 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपके हैं तो 50-60 ही व्यूज़, तो व्यूज़ आपके कहाँ से बढ़ेंगे। और इनडायरेक्टली वो लॉस आपको इस तरह करेंगे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम सोचेगा कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो 1000 इंप्रेशंस भेजेगा। 1000 इंप्रेशंस के बाद अगर आपके 50-60 व्यूज़ आते हैं, तो जाहिर सी बात है या तो आपके वीडियोस इतने घटिया हैं कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी सिर्फ 50-60 लोग ही देख रहे हैं उसे, और या तो फिर यूट्यूब समझ जाएगा कि आपने जो सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं वो गलत तरीके से किए हैं, वो जेन्युइन और एक्चुअल सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन भी बनाना बंद कर देगा, आपके ज़्यादा इंप्रेशंस आगे नहीं बढ़ाएगा और आपका चैनल वहीं का वहीं स्टे हो जाएगा। तो आपको दिखेगा तो ज़रूर कि आपके 1000 सब्सक्राइबर, बट आपको वीडियो पे व्यू उतने नहीं आएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और अल्टीमेटली फिर उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर आप ऐसा करने का कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने ऑलरेडी किया है ऐसा, तो आगे भूल कर भी मत करिएगा इसको, और जेन्युइनली मेहनत करिए, जेन्युइनली अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आपके वीडियो में दम है, तो आपके सब्सक्राइबर्स ज़रूर मिलेंगे, थोड़ी देर भले ही लगेगी। कंटेंट पे ध्यान दीजिए। जितना आप सोच रहे हैं इधर उधर पैसे फेंक करके सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, उतनी ही मेहनत आप अपने कंटेंट पे करिए और आपके वीडियोस खुद ब खुद धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे लोग, और सब्सक्राइबर भी सब्सक्राइब करने लग जाएंगे। और वो जो सब्सक्राइबर में आते हैं आपके चैनल पर, तो वो आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होंगे जो आपका वीडियो वॉच भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करिए, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगले वीडियोस में मैं YouTube से रिलेटेड सारी टिप्स और जेन्युइन ट्रिक्स आपको बताऊंगा और जेन्युइन टिप्स आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज कर पाएंगे, जल्द से जल्द ग्रो कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि नए वीडियोज़ जो भी आने वाले हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियोज़ मिस ना करें। हर वीडियो से कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा आपके यूट्यूब चैनल के लिए, और आई एम श्योर वो सारे आपके यूट्यूब चैनल पे ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अगले वीडियो में मिलूँगा आपको। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।